हारी एक समय कैलाश में या एक समय कैलाश में शिव जी से बोली नौ सती, माला भजो तुम कौन की साची बतावो हे पति। भैया चल बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी का जगत की, माला भजो दिन रहने में प्यारी हमारे भगत की। कैसे? ऐसो भगत तेरा कौन है कि ऐसो भगत तेरा कौन है, उकला रहो मेरो जिया, आखन से दिखला दे पति जब सत्य मानो हे पिया। भैया नाटे पति सुन हे सती, देखे मती पिसताएगी, मेरे भगत की भामिनी भारी जान दुख पाएगी। कैसे? अरे देखूंगी मैं देखूंगी मैं देखूंगी मैं, मानो नहीं, आखन से देखा बिन पति तेरी सत्य बात जानो नहीं। भैया सुनो, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी बैठे हुए थे और भगवान शिव जी बैठे बैठे धूना तप रहे थे। उनके एक हाथ में माला चल रही थी। भगवान शिव जी को माला जपते हुए देख करके माँ पार्वती है, माँ पार्वती कहती है, अरे स्वामी आप तीनों लोकों के नाथ हो, आपकी गति के बगैर ये संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर आप मुझे बताओ आप किसकी माला भज रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो। सजनो, भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि पार्वती छोड़ो, संसार सागर है, तेरे को क्या लेना देना। सजनो, माँ पार्वती कहती है कि नहीं प्राणनाथ मुझे जरूर बताओ आप किसकी भक्ति कर रहे हो। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुन, मैं अपने भक्तों की भक्ति कर रहा हूं, अपने भक्तों की माला फेर रहा हूं। माँ पार्वती कहती है रे मुंडा शर्म आने की बात है, 8 फेर 64 घड़ी मैं तेरी सेवा में रहती हूँ और मेरे अलावा ये कैलाश पर्वत पर तुम्हारे साथ में और कोई भी नहीं रहता। फिर मुझे एक बात बताओ आप किसकी भक्ति कर रहे हो, ऐसा कौन सा भगत है, मेरे से बड़ा भगत कौन हो गया जिसकी आप भक्ति कर रहे हो। सजनो, माँ पार्वती भगवान शिव जी को हट पड़ जाती है और देखिए सजनो क्या कहती है रे, क्या करे भैया? आए रे उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया। कैसे कैसे मेरे भैया? मैंने उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया, माला कौन भगत की फिर मैंने बसिया। उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया, माला कौन भगत की फिर सटाटी रंग रसिया। भैया ये रे माला कौन भगत की फिर मान बसिया। उमर खोदे पाड़न में सटाटी रंग रसिया, ओ माला कौन भगत की फिर मान बसिया। उमर खोदे पाड़न में सटाटी रंग रसिया, ओ माला कौन भगत की फिर मान बसिया। माँ पार्वती कहती है भगवान शिव जी को प्राणनाथ मैं तुम्हारी सेवा में और ये कैलाश पर्वत पर तुम्हारे साथ में रहती हूँ, मेरे से बड़ा भगत कौन हो गया। अरे सारी उम्र तुम्हारे साथ बीत गई और फिर भी कहते हो कि मेरे से भी बड़ा कोई भगत है। देखिए सजनो, माँ पार्वती है जो किस तरीका से भगवान शिव जी को हट पड़ती है, क्या कहती है रे, क्या करे भैया? माला कुण की फिर बाल माँ। कैसे कैसे? माला कुण की फिर बाल माँ। कैसे? ओ
माला कुण की फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण की फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। अरे मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को वो मैं तो जानो सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। अरे मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को वो मैं तो जानो सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। और फिर भी बोले झूठ हमेशा सच बता दे मोको माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। बता रे रसिया बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। और थारे लारे ये बाणन में सारी उम्र बीती वो तारे लारे ये पाड़न में सारे उमर बीते। थारे लारे ये बाणन में सारी उम्र बीती वो तारे लारे ये पाड़न में सारे उमर बीते। और फिर भी बोले झूठ हमेशा मैं तुमसे को जीती माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। बता रे रसिया बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया माला कुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। ऐसो कौन भगत तेरो मारे यही बातन को हेरो साची साची तो बता दे दावेदार सैया मारा रे मारे मथे पे भवानी हट पड़ रही है। और कैसे भैया? अब मुँह से राखे कपट बलम तू भारो नखराड़ो कैसे? अरे मर जदिया में विश्वास बता दे भगते घर वालो उमर को फाड़न में से डाटे रंग रसिया ओ माला कोण भगत के फेरे मन रसिया उमर को फाड़न में से डाटे रंग रसिया ओ माला कोण भगत के फेरे मन रसिया। सुजनो माँ पार्वती है जो भगवान शिव जी को हट पड़ जाती है, कहती है रे प्राणनाथ मैं तो जब तक उस भगत के दर्शन नहीं करूंगी तब तक आपकी बात को सत्य नहीं मानूंगी। देखिए सजनों इस तरीका से है और वो माँ पार्वती भगवान शिव जी को हट पड़ जाती है। अब भगवान शिव जी भी मन में विचार करते हैं कि त्रिया हट बालक हट और एक होती है चीटा हट। चीटा भी एक बार किसी को काट ले तो छुड़ाने पर छोड़ता नहीं है, चाहे दो टुकड़े हो जाएंगे। सजनों भगवान शिव जी विचार करते हैं कि नहीं मानेगी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, तो किस प्रकार से और भगवान शिव जी उपाय करते हैं। क्या विचार करते हैं सुनो? क्या करें भैया? हर बालक खट गए जोगी खट गए कैसे कैसे? हर बालक खट गए जोगी खट गए त्रिया खट गए बुरी बनाए हट पड़ रही है सती भवानी के ना एक बात दीनाए या नहीं माने के अननी गोडी जब शिव शंकर बन गए कोडी बेसंतन को भेष बनावे हर जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जांचवे जावे जा रही सती पति का संग में सुनो पहले छोड़ दियो वन में वहां से शिवलहरी चल दियो रास्ता अवधपुरी को लियो सीधो भगत जांचवे आयो हर मान भूप का बैगन में वन धूणो जार लगायो। और कैसे? आप बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाले कैसे? अरे जब धरो बगीचा में पाव एकदम छा गए हरियाले उमर को फाड़न में से डाटे रंग रसिया ओ माला कोण भगत के फेरे मन रसिया उमर को फाड़न में से डाटे रंग रसिया ओ माला कोण भगत के फेरे मन रसिया। बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाली ब तीन लोक को नाथ बगीचा में छा गई। हरियाले सुनो
क्या होता है, भगवान शिव जी क्या करते हैं, अपना रूप है जो एक साधु का बना लेते हैं। माँ पार्वती अपना भेष एक साध्वी का रख लेती है। अरे कहने का मतलब जोगी और जोगड़ का भेष बना लेते हैं। भगवान शिव जी अपने साधु के शरीर में और कोढ़ का रोग लगा लेते हैं अपनी माया से। तन तन पर कोढ़ चुचा जाता है। ऐसा भेष धर के अवधपुरी में राजा मानधाता के बागों में जाकर के धूना लगा देते हैं। सजनों, जिस बाग में वो धूना लगाते हैं, पता नहीं वो बाग है जो कितने वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी बगीचे में पैर रखते हैं, सजनों, इधर वो बाग है हरा भरा हो जाता। बाग को हरा भरा देख करके बाग की मालन है बड़ी प्रसन्न हो जाती है। विचार करती है जाकर के राजा को इसकी सूचना देनी चाहिए। तो देखिए सज्जनों, अब वो मालन है जो जाती है किस तरीका से राजा को जाकर सूचना देती है। क्या कहती है सज्जनों, क्या करिए भैया? कि शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, हर तीतर बोल कबूतर बोले बोले को हलकारी, देख देख बगिया की शोभा राजी है गया भारी, मैलन भाजी भाजी गई है, जाते राजा से नु कहिए, मालिक बात गजब की होगी, और तेरी फुल बगिया में है दो बड़े गजब के जोगी। भैया राजा बात मान ले हमारी, और सूको है गयो बाग हरियो बे है कोई तब धारी, के राजा चलो बाग में ध्यायो, और देख देख बगिया की शोभा फूलो नहीं समायो। कैसे? रेगो बीच बगीचा में ठाडो, और मुड़ मुड़ देव ढोक पड़ो वा हरि चरणन में आडो, भगत फिर ऐसे खेबे लागो, और मारा संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। और कैसे? आप सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोडे। कैसे? अरे हम पीछे भोजन खाए कटा दे पहला या का कोड हो, उमर को फाड़न में सटा दे रंग रसिया, ओ माला को भगत के फेरे मानवा दिया, उमर को फाड़न में सटा दे रंग रसिया, ओ माला को भगत के फेरे मानवा दिया। कि सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोड, अरे हम पीछे भोजन खाए कटा दे पहला या का कोड। सुजनो, इधर क्या होता है, मालन जाकर के राजा मानधाता को सूचना देती है कि महाराज आपकी फुल बगिया में एक साधु और साध्वी आए हैं, उनके आने से आपका सूखा पड़ा हुआ बाग हरा भरा हो गया है। राजा विचार करता है कि मालन झूठ बोल रही है, लेकिन कह रही है तो एक बार चलकर अवश्य देखना चाहिए। सज्जनों, राजा मानधाता है जब अपनी फुल बगिया में आता है, बगिया को हरा भरा देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता, साधु और साध्वी के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे राज्य में पधारे हो। अरे महाराज आपसे एक छोटी सी विनती है। विनती क्या है? आप मेरे महलों में चलकर भोजन कीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। देखिए सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के वो साध्वी कहते हैं कि महाराज बड़ी दूर से हम आपका नाम सुन करके आए हैं, हम आपके यहाँ भोजन तो करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि पहले आप 3 वचन भर दो। राजा मानधाता विचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, राजपाट मांगेंगे, तो राजपाट तो मैं वैसे ही दे दूंगा। सज्जनों, राजा झट से 1 2 3 वचन भर देता। साध्वी कहती है कि महाराज मांगने के लिए क्या है, हम तो यही मांगते हैं कि ये साधु के शरीर में जो कोढ़ का रोग लगा हुआ है, पहले आप इसको मिटा दो तो हम आपके यहाँ भोजन कर सकते हैं। इतनी बात को सुनकर के राजा मन में विचार करता है, बड़ी साधारण बात है, मेरे राजमहल में वैद्य हकीमों की कोई कमी नहीं है, अच्छी दवा लगवाऊंगा, ये तो मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। देखिए सज्जनों, राजा क्या कहता है, रे क्या कह रहा है भैया? अरे मारे लारे चलो गुरु बे मारी दूर हटा देंगे, कितना ही लागे लोट भलाई संतन के कोड कटा देंगे। अरे महाराज आप मेरे साथ में महलों में तो चलो, आपके रोग को मैं जल्दी ठीक करवा दूंगा, अच्छी दवा लगवाऊंगा, अच्छे वैद्य हकीम बुलवाऊंगा। इतनी बात को सुनकर के वो साध्वी है क्या कहती है राजा से, सज्जनों क्या करे भैया? वो लोटन की बेमारी नहीं है, दिल को कर लेगा डोरे, जब तो
संकट मिटे तुम्हारे शीश कमर को काटो रे। अरे महाराज, साधारण बीमारी नहीं है, वैद्य हकीमों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर वैद्य हकीमों से ठीक होती तो ये पृथ्वी पर हम घूमते हैं, अब तक ठीक हो गई होती। राजा हाथ जोड़ कर कहता है कि साध्वी, तो फिर ये बीमारी कैसे मिटेगी? साध्वी कहती है कि महाराज, आप अपने बच्चे का शीश काट कर उसके खूनों से ये साधु को स्नान कराओगे, नहलाओगे, तब जाकर ये कोढ़ का रोग मिटेगा। इतनी बात को सुनकर के राजा मानधाता घस खा करके धरनी पर गिर जाता। तेने आडी पे टेढ़ी पटकी, के तेने आडी पे टेढ़ी पटकी, बात या मोटे खूंटे अटकी, कोड थारा किसा कटाऊंगो, मेरा घर में नहीं है कमर, मांग कौन घर से लाऊंगो। भैया सजनो, राजा कहता है कि साध्वी, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और चौथापन मेरे को वैसे आ गया है, अब मैं अपने वचन पूरे कैसे करूंगा? राजा की बात को सुनकर साध्वी क्या कहती है? सजनो, सजनो क्या करे भैया? फिर जोगनियों कहने लगी, हर जोगनियों कहने लगी, धर ध्यान मेरी बात को, वो तुम्हारी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। भैया अरे कहना सत्य मानो मेरा, तुम कहना सत्य मानो मेरा, बच्चा है उसके पेट में, ये काया सुधर जाए संत की लाके छड़ा दो पेट में। और कैसे? आप सुन संतन के वचन भर्यो वा राजा के जाडो, कैसे? अरे पण किसा पड़ेगी पार भदो या गाड़ा के पाड़ो, सुन संतन के वचन भर्यो वा राजा के जाडो, और किसा पड़ेगी पार बंधो या गाड़ा के पाड़ो। सजनो, क्या होता है? इधर साध्वी कहती है कि महाराज घबराने की बात नहीं है, आपकी रानी के पेट में 7 महीने का बच्चा है, अपनी रानी के पेट को चीरो और 7 महीने के बच्चे को निकाल करके उसके खूनों से ये साधु को स्नान कराओ और अपने वचन पूरे करो। सजना, इतनी बात को सुन करके राजा मानधाता मन में घबरा जाता, गिरते पड़ते रोते बिलखते अपने महलों में आता है और आकर के रानी को सारी बात बताता है, सारी कथा सुनाता है। देखिए सजनों क्या कहता है रे। क्या कह रहा है भैया? साधु भूखो जावे को वाडी पे टेढ़ी पटे के, कैसे कैसे? या साधु भूखो जावे को वाडी पे टेढ़ी पटे के, घर में को दिखे हमारे मोटी हटे के। साधु भूखो जावे को वाडी पे टेढ़ी पटे के, घर में को दिखे हमारे मोटी हटे के। साधु जावे को वाडी पे टेढ़ी पटे के, घर में को दिखे हमारे मोटी हटे के। राजा गयो दरबार में, मुख पे उदासी छा रही, रानी ने कहिए भूप से तो पे तो विपदा का भई। भैया अरे कैसे दिल मुरझा रयो, नैनों से निर्मल बह रयो, ऐसी मुसीबत का भई, चेहरा उदासी दे रयो, कि तो से तो रानी का कहूँ मर्जी भई, भगवान की हमने लगा दी भामनी बाजी तुम्हारी जान की। कैसे? 2 संत आए बाग में, कि रानी 2 संत आए बाग में, मुझसे भरा लीने वचन, बेटा को मांगे दान में, अब का करूं बतला जतन। कैसे? घर में ललन दिखे नहीं, मेरा घर में ललन दिखे नहीं, रानी खड़ी है फिकर में, बच्चा बतायो वामनी रानी तुम्हारे उधर में। भैया अब छाती का नोटू के उड़े, कैसे दिल डांटूंगा, कैसे? अरे थारो भारोई कोमल गात हाथ से कैसे काटूंगो,
रानी का नोटूक उड़े कैसे दिल डांटूंगो, अरे थारो भारोई को मलगात हाथ से कैसे काटूंगो। सजनो, राजा मानधाता अपनी रानी के पास जाता है, रानी को सारी कथा सुना देता है। अरे रानी, एक साधु और साध्वी आए मेरे से वचन भरवा लिए, और वचनों में है जो बेटे के शीश का दान मांगते हैं, और वो साध्वी तुम्हारे पेट में 7 महीने का बच्चा बताती है। देखिए सजनो, रानी कहती है कि महाराज मेरी चिंता मत करो, अरे अपने धर्म का पालन करो, वचनों का पालन करो, मैं मर गई तो रानी तो दूसरी और भी मिल जाएगी। देखिए सजनो, रानी की बात को सुन करके और वो राजा क्या कहता है, रे क्या कह रहा है भैया? ये तो साधु है अन्यायी, कि ये तो साधु है अन्यायी, मुंह से बहुत बुरी अटकाई, ऐसी खांसू आवे दाई, बच्चा है बाहर निकासे भाई है फल कच्चा, अरे बिना पक्या फल तोड़ूंगो तो सफा मरेगी जच्चा। कैसे? तेने बुरी करी भगवान, कि तेने बुरी करी भगवान, या की जाति दिखे जान में को काटूं भैया। अरे नो टूक उड़े छाती का कैसे दिल को डांटू, राजा भारो रोवे। कैसे कैसे? वो राजा भारो रोवे, छाती फाटे, कलेजा मुंह पे कैसे काटे, राजा भारो रोवे छाती फाटे, कलेजा मुंह पे कैसे काटे। रानी राजा से नू बोली, कि रानी राजा से नू बोली, वाने दिल की घुंडी खोली, राजा तू काहे को डर पे, भूखा साधु बैठा घर पे, आड़ी दे बाड़ो ना कोई, तुम हाथन से करो रसोई पेट पिलाड़ो भैया। और मोकू तो मरवा दो, मत अपनो ईमान बिगाड़ो, काया कांच की, कैसे कैसे? वो काया कांच की, शीशी कांच की, बाला में कोने काम के, सेवा कर लो हमारा साजन सीताराम के। काया काज के, काया काज के, वाला में कोने काम के, सेवा कर लो हमारा साजन सीताराम के। अब या धन जोबन और रूप नार, ये चले न थारे संग, कैसे? अरे या हंस ईशा उड़ जाए एक दिन, ओए गुलाबी राग वो साधु, जावे को आड़े बैठे पटक, ओ कर्म को दिखे कमर मोटी अटक, साधु जावे को आड़े बैठे पटक, ओ कर्म को दिखे कमर मोटी अटक। धन जोबन और रूप नार, ये चले न थारे संग, या हंस ईशा उड़ जाए एक दिन उड़े गुलाबी रंग। सजनो, इधर रानी समझाती है कि महाराज मनुष्य के मरने के बाद अगर कुछ साथ जाता है तो सत्य धर्म है, और तुम धर्म का पालन करो, मेरी चिंता मत करो। इस प्रकार जब रानी समझाती है, राजा कहता है रानी तू कह तो रही है, लेकिन मैं तुम्हारा पेट कैसे चिरूं, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। देखिए सज्जनों, राजा क्या कहता है, रे क्या कह रहा है भैया? अरे के मारो डगमग हाले हाथे, कैसे कैसे? मारो डगमग हाले हाथ गात, धरो कया कटे गोये, मारो डगमग हाले हाथ गात, धरो कया कटे गोये, मारो डगमग हाले हाथ। भाई सभापण में असरी यार, समय का बीच में राजा की आंखन में सुझुर झुर आंसू, बेरिया पड़वा अपनी रानी सुकाई शब्द खेवा लाग्यो। ओ लाग्यो ये सुन ले रे सुन वाला, राजो भया काहे वाणी बोले ये, सुन ले रे सुन वाला, राजो काहे वाणी बोले ये, सारो को मिलेगा रानी मारी कैया तो काट गोये, तारो को लगा रानी कैया तो काटे गोये, दिन के वो जय रात एकदम स्वाराग फाट गोये, दिल के हो जाए रात एकदम स्वर्ग फट गोये, सत्य धर्म में तैयार राजा मारा वो जय बेड़ो पार साध धर्म मदहार, राजा हो जाए बेड़ो पार। दो दिन
सदान रहेगी याद ये। तोड़े काल करो जवाने सदान रहेगी याद है। लाल दौलत तिलक लगा ले और सदान पाड़े लाल दौलत तिलक लगा ले और सदान पाड़े वो धन कर ले अरे नार थर थोड़े से जिंदगानी वो धन कर ले हरे नार थोड़े से लगा दे। अब लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो। कैसे हरे वन धरो हरि को ध्यान तोड़ लियो ना तो प्यारे सो साधो जावे को आटे बड़े पटक ओ घर में गोदी का गावर मोटे अटक साधो जावे को आटे बड़े पटक ओ घर में गोदी का गावर मोटे अटक। लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो। वन धरो हरि को ध्यान तोड़ लियो ना तो प्यारे सो सजनो जब बारंबार रानी समझाती है राजा क्या करता है नगन तलवार लेता है रानी के पेट को चीर देता। सजनो रानी के पेट को चीर करके और वो 7 महीने के बच्चे को निकाल लेता है और किस तरीका से साधु और साध्वी के पास बागों में जाता है। क्या होता है सजनो? क्या हो रहा है भैया? कल लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो। अब लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो। वन हाथन में ले लियो हीरो। वहां से चलो बाग में ध्यायो और पानी को सो फबूला संतन गुजर गितायो। कैसे? याकू पहला डाट भगत चू रखे हमारे आगे। तू याकू पहला डाट भगत चू रखे हमारे आगे। अरे तू हाथन सु काटे याके जबी टोट क्यों लागे। कैसे? रे गो बीच बगीचा में ठाडो हिम्मत बांध कर दिल गांडो। जब बेटा को शीश उड़ायो और बेबा लगो रुधिर बाग में जोगी जार नवायो। भैया देखो ऐसी राम की माया वाकी कंचन की सी होगी काया। जब शिव जी ने दियो इशारो कछु कसर हो ये तो और मिटा ले या है भगत हमारो। और कैसे? अब तज दई घर की नार कंवर को शीश करो न्यालो। कैसे? अरे पनिया है मारो भगत देख ले भगत कारवाड़ो साधो जावे को आटे बड़े पटक ओ घर में गोदी का गावर मोटे अटक साधो जावे को आटे बड़े पटक ओ घर में गोदी का गावर मोटे अटक। तज दई घर की नार कंवर को शीश करो न्यालो और या है मारो भगत देख ले भक्ति करवाड़ो सजनो 7 महीने के बच्चे को लेकर राजा है सजनो साधु और साध्वी के पास बागों में पहुंच जाता। बागों में जाता है तो सजनो इधर क्या होता है साधु और साध्वी के चरणों में बच्चे को रख देता। साध्वी कहती है कि महाराज हमारे आगे रखने से काम नहीं चलेगा। अरे साध्वी क्या बात है, आप अपने हाथों से इसका शीश काटोगे और इसके खूनों से यह साधु को स्नान कराओगे तब जाकर के ये टोटका काम करेगा, नहीं तो ये बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। सजनों राजा अपने बच्चे का शीश अपने हाथों से काटता, उसके खूनों से वो साधु को स्नान करवाता है, नहलाता है। अरे परमपिता परमेश्वर की ऐसी मर्जी कि साधु का शरीर है जो सोने की तरह बिल्कुल साफ हो जाता, कोढ़ का रोग मिट जाता है। सजनों इधर भगवान शिव जी मां पार्वती की तरफ इशारा करते रहे, पार्वती अगर कोई कसर रह गई है तो उसको भी पूरा कर ले, देख ले ये मेरा भगत है, इसने अपनी घरवाली और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया है। सजनों इधर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है साधु और साध्वी के सामने, कहता है महाराज, अरे महाराज मैंने अपने वचन पूरे कर दिए, अब तो आप मेरे साथ महलों में चलकर भोजन करो। क्या कहता है राजा सजनों? क्या कह रहा है भैया? के हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो, वह हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो। अरे अब तो संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो, तू तो राजा है अन्यायी,
कि तू तो राजा है अन्यायी, मार कछु बात समझ को आई, थारे घर में पड़ रहे हो सो के, अरे या संकट में किसान लगे को 22 वर के भोगे भैया कैसे खावे रोटी पानी, और हम भोजन जब खाए रसोई करे तुम्हारी रानी। कैसे? सजनों, राजा हाथ जोड़ कर कहता है कि महाराज मैंने वचन पूरे कर दिए, अब तो आप मेरे साथ में महलों में चलो और चल करके भोजन करो। सजनों, इतनी बात को सुन करके वो साध्वी है, वो साध्वी कहती है कि तू कैसा राजा है, तुम्हारे घर में 2-2 लाश पड़ी हुई है, तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारी पत्नी की, और इस समय तुम्हारे घर में शोक का माहौल है, और शोक के माहौल में परमात्मा को भोग नहीं लग सकता है। हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अरे भोजन नहीं करेंगे। राजा कहता है कि आप भोजन कैसे करेंगे? अगर आपकी रानी अपने हाथों से रसोई करके खिलाए तो हम भोजन कर सकते हैं। राजा विचार करता है कि ये कोई साधु नहीं है, ये तो कोई साधु नहीं है, कोई पाखंडी है। पहले मेरी घरवाली पुत्र को खत्म करवा दिया और अब कहते हैं कि मेरी घरवाली इनके लिए रसोई तैयार करे, भोजन बनाए, कहां से आएगी? तो देखिए सजनों, इधर राजा है किस तरीका से समझाता है, क्या कहता है रे? क्या कह रहा है भैया? आरे रे रे तेने मेरे वादई मेरी नारे मरायो मेरो बेटा। कैसे कैसे भैया? आरे रे रे तेने मेरे वादई मेरी नारे मरायो मेरो बेटा। कैसे? अरे भोजन की वो घेऊ जे त्यारो बतावे। समझ को आई भैया, कथा रे घर में पड़ रहे हो सो के, संकट में किसा लगे को 22 वर के भोगे। अरे कैसे खावे रोटी पानी, हम भोजन जब खाए रसोई करे तुम्हारी रानी। मालक मोसुए शिव ठाणे ये मेरा मालक मोसुए शिव ठाणे। रातन सुकाठी रानी झूठी में जाने ये, रातन सुकाठी रानी झूठी में जाने। गिरे तोरे पड़ तोरा साबे मेलन में आयो ये, गिरे तोरे पड़ तोरा के राजा यहाँ तो टकरायो ये, बैठ बगल रानी के राजा यहाँ तो टकरायो रे। सुनती हो तो बैठी हो जा साधु बदला फाड़े ये, सुनती हो तो बैठी हो जा साधु बदला फाड़े ये। लारे प्यारी थारो खावन पाड़े ये, लारे प्यारे थारो इस प्रकार। और वो राजा है गिरते पड़ते वापस अपने महलों में आ जाता है, आकर के रानी की लाश के पास बैठकर रोने लग जाता है। रानी से कहता है, रे रानी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जल्दी आओ। अरे मैं तो फिर भी वचनहार हो रहा हूं, तुम्हारा बलिदान तो फिर भी व्यर्थ जा रहा है।
तो देखिए सज्जनों इधर क्या होता है रे। क्या हुआ मेरे भैया? अब सुन दुखिया की तेरे सिंहासन ईश्वर को हिल गो। कैसे? अरे वो दीन बंधु भगवान भगत को मैदान में मिले को वो साधो जावे को आगे बैठे पटक ओ घर में कोदी के वाले मोटे आटे साधो जावे को आगे बैठे पटक ओ घर में कोदी के वाले मोटे आटे। राजा है रानी की लाश के पास बैठकर रोने लग जाता है कि रानी अगर लाज बचानी है तो जल्दी आ जाओ, मैं तो फिर भी बचनहार हो रहा हूँ। देखिए क्या कहता है रे। क्या कह रहा है भैया? राजा ऐसे बोलो बाणी कि राजा ऐसे बोलो बाणी बैठी हो जा हमारी रानी, या जोगी ने या चिठानी बेगी कर ले रोटी पानी, मारी लाज शर्म सब खोदी। अरे देख गाल जोगी का आज मारी विशुआत मारो दे रानी मारी कैया तो कैसे कैसे? वो रानी मारी कैया तो लगेगी बेड़ो पार गाड़े ये मैलन में अटके रानी मारे कैया तो लगे बेड़ो पार गाड़ी ये मैदान में अटके रानी मारे कैया तो लगे बेड़ो पार गाड़ी ये मैदान में अटके। अरे अटकी जो तो अटकी आज हमारे बेच काल जा में खटके रानी मारे कैया तो लगे बेड़ो पार गाड़ी ये मैदान में अटके रानी मारे कैया तो लगे बेड़ो पार गाड़ी ये मैदान में अटके। अब सुन दुखिया की ढेर महल में या पहुंचे भगवान। कैसे? अरे वो एकदम बैठी हुई बचा दई सत्यवान थे जाने वो साधो जावे को आगे बैठे पटक ओ घर में कोदी के वाले मोटे आटे साधो जावे को आगे बैठे पटक ओ घर में कोदी के वाले मोटे आटे। भगवान त्रिलोकीनाथ का सिंहासन हिल जाता है। भगवान आते हैं और सजनों रानी को वापस जीवित कर देते हैं। सजनों रानी जीवित हो जाती है। राजा मन में विचार करता है। राजा विचार करता है कि जब मैंने मेरे हाथों से अरे अपने हाथों से और ये रानी को मार दिया था, जब ये जीवित है तो हो न हो मेरा बच्चा भी मुझे जीवित ही मिलना चाहिए। सजनों रानी से कहता है कि तुम जल्दी से रसोई तैयार करो। रानी रसोई तैयार करके महल के दरवाजे पर आती है तो देखती है कि राजा एक खेत दूर चले गए हैं। देखिए सजनों इधर रानी क्या कहती है रे। क्या कर रही है? ना तड़ा के पल्ले रोटी बांदरी चूने वो जो कहते ना तड़ा के पल्ले रोटी बांदरी चूने, तू तो डटर घड़ा को मेरा में बेचाल रे छोले मैं बेचाल रे छोले तड़ा के पल्ले रोटी बांदरी चूने। इतनी बात को सुन करके राजा है जो जगह की जगह खड़ा रह जाता है। तो दूसरी कड़ी में रानी क्या कहती है सजनों। क्या करे भैया? मोकू काई ठीक मारे काजल गाले गो भाई मोकू काई ठीक मारे काजल गाले गो, तेरे पीछे पीछे आई रे चाहे देखते चाले गो चाहे देखते चाले गो मोकू काई ठीक मारे काजल गाले गो, तेरे पीछे पीछे आई रे चाले देखते चाले गो चाले देखते चाले गो। जब तक और रानी है जो राजा से आगे चलने लग जाती है। तो देखिए सजनों तीसरी कड़ी में रानी क्या कहती है रे। क्या करे भैया? सात गलियारो घाघरों पीढ़िया पे रड़ के भाई सात गलियारो घाघरों पीढ़िया पे रड़ के रे, आगे पाड़ली साहब ने मारे चाल रे मारे चाल सात गलियारो
रसोई राजा चलो बाग में ध्यायो। सजनो रानी को समझाता है राजा के रानी अरे तुम यहीं रहो, मैं बागों में जाता हूँ और साधु और साध्वी को लेकर के आता हूँ। सजनो राजा बागों में जाता है और देखता है कि 7 महीने का बच्चा है जो बागों में खेल रहा है। रानी करे रसोई राजा चलो बाग में ध्यायो। अरे गोदी का खिलौना वा राजा को खेल तो पायो, वह गोदी में जार उठायो, संग में बेसन तन को लायो। दीन बंधु भगवान महल में भेड़ा होगा देव। अरे कहाँ तक वर्णन करूं कथा को नहीं अगाड़ी छेवे। और कैसे? भगत से नो बोले भगवान और जगदम्बा नो कहे भगत तू मांगे कछु वरदान। भैया आ भैया ये मांगो वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। कैसे? अरे पण मेरी सी भगवान पर इच्छा कोई साधु और साध्वी को लेने के लिए राजा अपने बागों में जाता है। देखता है कि 7 महीने का बच्चा बागों में खेल रहा है, जाकर के गोद में उठा लेता है। अरे साधु और साध्वी को लेकर के सजनो इधर महलों में आ जाता है। सजनो इधर क्या होता है, माँ पार्वती है जो राजा से कहती है कि मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग ले। सजनो राजा कहता है कि वरदान अगर देना ही चाहती हो तो मुझे ये वरदान से कि मेरी जैसी परीक्षा किसी और भगत की मत लेना, नहीं तो भगवान पर से और ये भक्ति पर से भगत का विश्वास उठ जाएगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा। और तभी से ये जो 7 महीने के बच्चे हैं वो जीवते जागते आए जिनको हम सतमाशा कहते हैं। अब झूठिया में नायक था वेदन के अंदर की। कैसे? अरे हरी पूरी हो गई कथा बोल दो जैसे भगवान की जय हो।